Sup guys, this is Yashir and I'm back with another video, and today I'll be showing you top 5 Android settings that you would have never heard about. या शायद से पहले भी सुना ही होगा, बट चलो हम फिर से बता रहे हैं. Alright, so first on our list is faster animation. So go to your settings and scroll down and find system management. And एक बात का प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके लिए ये डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि मेरे सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर ही डेवलपर ऑप्शंस हैं, आपके किसी और ऑप्शन के अंदर हो सकता है डेवलपर ऑप्शन. सो प्लीज़ ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डेवलपर ऑप्शंस जहाँ भी आपका है उसे प्लीज़ ढूंढिए एंड सिलेक्ट कीजिए. तो अगर आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाए, सो क्लिक ऑन दिस एंड टर्न इट ऑन एंड स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड द एनिमेशन. एंड थोड़ा सा नीचे है एंड ये हियर, देयर यू गो. Window animation scale, the transition animation scale and animation duration scale. So turn all of this off and there you go. अब आपका animation बिल्कुल भी नहीं है. It will open just so fastly and it will make your phone feel more faster. So there you go. Alright, so second on our list is turn off all the sensors. So basically ये जो feature है ये आपके प्राइवेसी के लिए फ़ीचर्स है. बेसिकली जो सारे सेंसर्स जैसे कि आपका माइक्रोफोन, कैमरा, ये सब बंद हो जाएगा इस फीचर्स के अंदर. आप सपोज़ अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आप जा रहे हैं विच यू वांट टोटल प्राइवेसी, कि आप चाहते नहीं कि कोई उस बात को सुन पाए, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, तो ये फीचर्स देन आप फिर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका फ़ोन भी बाई चांस कुछ ऑडियो या कोई कैमरा या वीडियो कुछ पकड़ ना ले. तो ये एक प्राइवेसी फीचर है. सो टू डू दिस प्राइवेसी फीचर, गो टू योर सेटिंग्स एंड वही अगेन फिर से वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि डेवलपर ऑप्शंस आप ढूंढ लीजिए. जहाँ पे भी आपका डेवलपर ऑप्शंस है वहाँ पे आप प्लीज़ जाइए एंड इसको यहाँ पे ऑलरेडी हमने पिछले हमारे सेक्शन में हमने उसको ऑलरेडी ऑन कर लिया था, तो उस पर फिर अब कोई फर्दर दिक्कत नहीं होगी. एंड go down to this quick setting developer tiles, इसे क्लिक कीजिए एंड सेंसर्स ऑफ वाला ऑप्शन है, इसको आप टॉगल कर लीजिए. सो बेसिकली अब वही आपने सारे सेंसर्स इसको ऑफ कर लिए फॉर 30 मिनट या 1 घंटा या जितना भी आप मिनट आप चाहें, और इसको वापस से ऑन अप कर भी देना ताकि यार वो माइक्रोफोन और कॉल वॉल जो के आएंगे वो आप पिकअप कर पाओ, वरना फिर वो ऑफ ही हो जाएगा. On our list is Chrome browser privacy. So this feature helps you protecting your passwords. जो आपके पासवर्ड जितने भी आपने Chrome में क्रिएट कर रखे हैं, जितने भी अकाउंट के क्रिएट करते हैं, एक बटन दबाने से ये सारे पासवर्ड्स आपके रीचेक करके आपको बता देगा कि इज़ इट सेफ ऑल्सो या नहीं. एंड सेकेंडली योर ब्राउजिंग, जो कि Chrome ब्राउजिंग, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट में गए, वहाँ पे कोई स्कैम है, कोई ऐड है, कोई आपका कोई क्रेडिट कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये सब उस सब से प्रोटेक्ट करता है ये Chrome का ये फीचर. Alright, so to use this feature, go to your Chrome, press on this 3-dot icon, click on settings, click on this safety check and just do check now. So this safety check will ensure that all the updates are up to date and the passwords, if there are any weak passwords that you would have created in the past, या पहले भी आपने शायद से कोई पासवर्ड बनाया होगा जो थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो वो Chrome उसको आइडेंटिफाई करता है, आपको बता देता है. बट मैंने जितने सारे भी पासवर्ड्स बनाए हैं वो सब पूरे सिक्योर हैं. एंड दिस वन मोर थिंग इज़ द सेफ ब्राउजिंग. सो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन इज़ बेसिकली वही है, स्कैम से आपको बचाता है. जैसे कि आपका कोई वेबसाइट आपका कोई क्रेडिट कार्ड चुराने की कोशिश कर रहा है या कोई फ्रॉड वर्ड आपका नंबर पूछेगा, तो वो Chrome आपको उससे पूरा बचाएगा. Alright, so the fourth on our list is saving websites as PDF, and this feature is actually so much helpful for me as a student. जैसे कि बहुत सारे यार स्टूडेंट्स जो होते हैं जो अपने वेबसाइट में कुछ अपने असाइनमेंट के लिए कुछ भी रिसर्च कर रहे होते हैं, they want it as like a हार्ड कॉपी, मतलब उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर उसको उसी भी कहीं से कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं. Alright, so to save the website as a PDF format, तो आपको ये स्टेप्स करने होंगे. बेसिकली आपको जो भी वेबसाइट आपको सेव करनी है PDF पे, तो उसको प्लीज़ आप ऐसे निकाल लीजिए. Chrome पे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुड़गांव का एक विकीपीडिया निकाल दिया है.
and just to save this as PDF, go to this three dot and select this option for share. यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन क्लिक कीजिए and this will show you the preview के as how PDF में आपको कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसा। एंड यहाँ पे सेव एज PDF का ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो बटन है इसको क्लिक कीजिए एंड इट विल नाउ सेव एज PDF। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं हम एंड नाउ इट्स जस्ट सेव्ड एंड जस्ट फाइंड इट इन योर फाइल मैनेजर, जहाँ पे भी आपका PDF रखा होगा इस पर। एंड देयर यू गो, द गुड़गांव विकीपीडिया, एंड देयर यू हैव इट, a website saved as PDF and it's actually in a quite a neat format also यार, कि मतलब बिल्कुल देख के इसको ऐसे ही लग रहा है जैसे असाइनमेंट बना रखा हो। और so this feature that I'm about to tell is most probably that you'll knew about this feature, और शायद से हो भी सकता है कि ना पता हो, बट मैं यहाँ दोबारा से बता रहा हूँ। For the Google keyboard shortcuts, so basically if you want to use this one-handed, just press this button and hold down to it and there you go, this will be now one-handed. Now if you want to move this thing, ऐसे भी आप मूव कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट, कौन सा भी हाथ से अगर आपको वन सिंगली यूज़ करना है। एंड टू मूव दिस हेयर इन ओनली बॉटम रीजन, इसको कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट फुल फ्रीडम on your keyboard, the three dot icon, press on this and the floating option and there you go, it will now move wherever you like. I mean obviously अभी यहाँ तो यूज़ करोगे नहीं, बट बड़ा ही सिंपल सा ये चीज़ थी एंड इट कुड बी एक्चुअली ग्रेटली हेल्पफुल फॉर यू अगर आप जैसे कि बहुत ज़्यादा ही आप टेक्सटिंग वेक्सटिंग करते हैं। Thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed. अगर आपको इससे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन below and let me know. So till then, peace.